नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 7 अक्टूबर 2024 है कि प्रातःकाल आज विश्व के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाली घटना का एक वर्षी हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 के ही दिन फिलिस्तीन समर्थक अतिवादियों ने जिस ढंग से इस्राइल पे यकायक हमला करके वहाँ के जश्न मना रही बच्चे, महिलाएं, युवाओं और आम आदमियों का कत्लेआम किया, उनको बंधक बनाया, उसकी आज एक बरसी है। इसीलिए कहा गया है, लम्हों की कतार सदियों ने सजा पाई। ये कहने का के लिए मेरा मन बेबस है, न केवल इज़राइल की घटनाओं को देख के, एक साल की ये विविध मन को विदारक करने वाली घटनाओं को देखकर कहने का मन है कि इंसान को, समाज को, राष्ट्र को कोई भी कार्य करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। उसकी भविष्य के परिणामों को सोच समझ के करना चाहिए। भविष्य पे और वर्तमान पे उसकी क्या पड़ेगी, इसका करना चाहिए। इस घटनाओं में मैं महत्वपूर्ण लेता हूँ 7 अक्टूबर 2023 की इज़राइल और गाजा में हमास की घटनाओं का। मैं 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 भारत की विभाजन का और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन का, इन 3 घटनाओं आपके सामने आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर समाज, व्यक्ति, शासक जागरूक नहीं रहता है, सत्य के पक्ष में नहीं रहता है, न्याय के पक्ष में नहीं रहता है, अन्याय करता है, तो आने वाली पीढ़ियों को भी, न केवल व्यक्ति को अपितु समाज, राष्ट्र और विश्व को, पूरी मानवता को, पूरे संसार को कितनी बड़ी त्रासदियां भोगनी पड़ती है। आइए इस घटना का हम हल्का सा अवलोकन करें। आज 7 अक्टूबर 2024 को है। इस्राइल इन घटनाओं के पीछे जो मुख्य खलनायक जिसे मानता है, ईरान पे, उस पे हमला करने के लिए कमर कसे हुए है। 3-4 दिन हो गए इस ईरान ने इस्राइल पे हमला की। इस्राइल ने कहा हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और अब तक दी तरह जिस तरह से उसने गाजा में हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, निरपराध 1,500 के करीब लोगों का कत्लेआम किया इजरायलियों का। उसके बाद सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया, दुराचार किया, विभत्स जघन्य कांड किया। उसकी पूरी विश्व की मानवता कराह रही थी, धिक्कार रही थी। उससे एक सहानुभूति फिलिस्तीन आंदोलन को खो है। हमास पूरे संसार में खलनायक के रूप में उभरा। उसके बाद 1 साल के अंदर जो इस्राइल की है, इस्राइल हमले करने वालों को निस्ते नाबूद करता है, क्योंकि इसके पीछे उसकी पीड़ा छुपी है। 2500 साल तक वो संसार के दर बदर दमन करते रहे, लाखों यहूदी मारे गए, वो संगठित नहीं रहे,
इसलिए वहाँ से खदेड़े गए, सबल नहीं रहे। इसलिए संसार में कहा जाता है सबल न रहना भी सबसे बड़ा अवगुण है, आत्मघाती अवगुण है। सबल न रहा तिब्बत तो चीन ने उसे कब्जा कर लिया, सबल नहीं रहा भारत तो उसने चीन और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर कई भूभाग हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया। सबल नहीं रहा भारत तो यहाँ पे विभाजनकारी ताकतें सर उठा रही है। सबल नहीं रहा उत्तराखंड तो आज बर्बादी की गर्त में जा रहा है। इसलिए देश के हुक्मरानों को, खासकर व्यक्तियों को दिशा देने का काम अगर किसका होता है तो हुक्मरानों का। जनता तो एक तरल पदार्थ के समान है, वह उसको दिशा देने का काम देश के हुक्मरानों का होता है। इसलिए भारत का जो 14-15 अगस्त 1947 है, उस भयंकर त्रासदी को अंग्रेजों ने, मित्र राष्ट्रों ने, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के बाद एक ऐसा अघोषित, उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई थी कि जितने ये उपनिवेश हैं, जितने शत्रु राष्ट्र हैं, उनको तोड़ा जाए ताकि भविष्य में वो मित्र राष्ट्रों के सामने सर न उठा सके। चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान का किस ढंग से निशस्त्रीकरण किया गया, तो ये जो भी देश हैं, अफ्रीका के देशों में, भारत से लेकर तमाम देशों में ये नियति रही है। और उसमें 20 लाख से अधिक भारतीयों का कत्लेआम धार्मिक आधार पर किया गया कि मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे। उन्हें ये कहा गया है कि तुम इस देश में शासक रहे। हमारे आने से पहले अंग्रेजों ने वहाँ जिन्ना जैसे प्यादे खड़े किए गए और उनको भारत में कि धार्मिक उन्माद फैलाकर, जिस ढंग से धार्मिक उन्माद फैलाया गया, उससे भारत को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। वहाँ से जो हिंदू थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो हिंदू थे, उनका कितना विभत्स नरसंहार किया गया। यहाँ जो मुस्लिम थे वो अधिकांश, जो बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, जो पाकिस्तान परस्त थे, बहुत जो लोग यहाँ से गए, लाखों की संख्या, वो पाकिस्तान में मुजाहिर के नाम पे रहे और उनका जो शोषण हुआ वो इतिहास में जग जाहिर है। तो अगर भारत सरकार उस समय बहुत मजबूती से ये नीति बनाती कि भविष्य में इस प्रकार के विभाजनकारी तत्व खड़े न हों, उसके लिए देश की शिक्षा व्यवस्था में जो भारत को गुलाम बनाने की व्यवस्था मैकाले ने अंग्रेज़ों के शासनकाल में की थी, जो दुर्भाग्य से आज अंग्रेज़ों के जाने के 77 साल बाद भी, 78 साल बाद भी जारी है। अंग्रेजी ही और देश का नाम बदल कर इंडिया रखना भारत से, ये अंग्रेजी भाषा में भारतीय भाषाओं को जमींदोज कर दिया गया। भारतीय संस्कृति को, भारतीय व्यवस्था को, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को, भारतीय न्याय व्यवस्था को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, सब अर्थव्यवस्था को जमींदोज किया गया। सारी व्यवस्थाएं अगर थोपी गई इस देश में अंग्रेजी, तो उसी का दंड देश आज भोग रहा है। वहीं हम चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इतना बड़ा विभत्स हुआ कि यहाँ पे जो उत्तराखंड का आंदोलन था वो निरंतर चल रहा था सुप्त अवस्था में, परंतु जब 93-94 में यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग का जो उत्तराखंड में विद्यमान नहीं था, वो शैक्षणिक स्तर पर थोपा गया। लोगों को अपना भविष्य असुरक्षित हुआ। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवाद और जातिवाद और लूट खसोट का
भारतीय संस्कृति के खिलाफ का एक प्रवृत्ति चल रही है, उससे सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड क्या है, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली, सबके कल्याण के लिए करने वाली, सारे विश्व के कल्याण के लिए जब कार्य किया जाता है वो उत्तराखंड में, ये भारतीय संस्कृति का सबको साथ में लेके चलने वाली, सारी सृष्टि के जड़ चेतन, केवल मानव मात्र नहीं, जड़ चेतन के कल्याण के लिए, उस संस्कृति के लिए तब उत्तराखंड के लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य बनाना चाहिए। जब उत्तराखंड पृथक राज्य बन गया तो उत्तराखंड के हुक्मरान ने भी वही भूल की जो 1947 के बाद आज तक भारत के हुक्मरान कर रहे हैं। उन्होंने भी वहाँ पे ये नहीं देखा सीमांत क्षेत्र है, ये नहीं देखा हमारे हक हकूक़ क्या हैं, हमारे बलिदानियों ने पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने, जिस प्रकार से इजराइल का गठन 2500 साल की यायावरी जीवन दमन का ही बाद हुआ था, परंतु उन्होंने इजराइल बना के इतना संगठित किया, इतना मजबूत किया कि उन्होंने उसके बाद 1949 में जो उन पर हमला हुआ अरब देशों का, उनके अस्तित्व मिटाने, न केवल उन आक्रांताओं को मार भगाया परंतु अपने को सुरक्षित रहा, वो सबल रहे। आज इसी के कारण सारे अरब देश या तो उससे मित्रता कर रहे हैं, जो सामने आ रहा है वो लेबनान की तरह, वो यमन की तरह, वो गाजा की तरह दंड भोग रहा है। और आज ये हिम्मत ये है कि ईरान भी बहुत मजबूत देश होने के बावजूद उसके भय से आक्रांत है कि किस प्रकार से वो उसके परमाणु हथियारों को ख़त्म कर देगा, वो उसके तेल संसाधनों को, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देगा। ये एक नासमझी और ये विचार होता है संसार में कि केवल हम ही रहें, दूसरे न रहें। ये जो विचार आ जाता है, जब इजराइल बन गया था वो इतिहास के कालखंड में कभी उनका भी वजूद वहाँ था यरूशलेम के आसपास, तो फिलिस्तीनियों को उनको वहाँ गाजा में एक देश उसको स्वीकार करना चाहिए। इजराइल और गाजा जो फिलिस्तीन को एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार, अरब देशों को भी ये नहीं होना चाहिए कि इजराइल का समूल नाश करे और इजराइल को भी ये नहीं होना चाहिए कि अरब देश का समूल नाश करे, तब तो जीवन चलता। और इसमें वो मजबूती से इजराइल ने अपने सामरिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती इतनी की कि पूरा अरब देशों में चाहे इस्लामिक संगठन में कितने भी देश हो, अरब लीग में कितना हो, मिस्र से लेकर ये तुर्की से लेकर, सऊदी अरब से लेकर, जॉर्डन से लेकर, ये तमाम देश हैं वो उससे मित्रता कर रहे हैं। आज केवल ईरान जो प्रभावशाली है, वहाँ ईरान से लेकर वहाँ गाजा का जो है, गाजा का लेबनान का है, वहाँ पे सीरिया है, वहाँ से इराक है, वहाँ से उसके बाद यमन है, ये उस पर हमला करने की सोच रहे हैं और उन सबको मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। आज या कल में जो भीषण युद्ध होगा या इस पखवाड़े देर सवेर होगा, उससे विश्व मानवता करा रही, कितने निरपराध लोग मारे जाएंगे। तो उत्तराखंड के शासकों को चाहिए था, भारत के शासकों को चाहिए था, जो दर्द 1947 में भारत का विभाजन निरंतर होता रहा, उसको जब इस विभाजनों से ऊब कर भारत को ऐसे शासक दे जो भविष्य में इस प्रकार के विभाजनकारी ताकतों को सर न खुरा दे। ये तो इतना है। भारत में तो ये हालत है कि जो मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग की थी, जिन लोगों ने भारत में डायरेक्ट एक्शन किया था, जो भारत के देश, उन पे भी प्रतिबंध, उसके नाम से मिलते जुलते कोई नाम देश की राजनीति में न हो, वो सोच राजनीति में न हो। देश में शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए, मैकाले की शिक्षा पद्धति, भारतीय भाषा में भारतीय शिक्षा सबको कन्या। आज ये हो गया, अंध तुष्टिकरण के मदरसों की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें केवल ये है इस्लाम के अलावा जितने लोग हैं वो काफिर हैं, वो गैर इंसान हैं, वो घृणा के पात्र हैं। इस प्रकार की जब शिक्षाएं दी जाएगी
तो वो बच्चा आगे बढ़कर क्या करेगा? घृणा का काम करेगा, अराजकता का काम करेगा, वो सड़कों पे उतर कर पत्थरबाजी करेगा, दूसरों की देवी देवताओं को अपमान करेगा। तो ये जो भूल हुई, और वही भूल उत्तराखंड में हुई कि उत्तराखंड में ये हुआ कि जब हमने जातिवादी और क्षेत्रवादी और लूट खसोटवादी ताकतों से उबरने के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया था, उसमें उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की? उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती थी। जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड और उत्तराखंड का दमन किया, उन गुनहगार को सजा देने की बात की थी। जो एक मैप उत्तराखंड राज्य गठन के लिए लोगों ने मांगा था कि यहाँ पे भू कानून हो, मूल निवास हो हिमाचल और हिमालयी राज्यों की तरह 1950 की तरह, वो लागू नहीं किया गया। सीमांचल बिना तार बाड़ के लिए ऐसा वहाँ घुसपैठिए भरा दी गई। अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में तमाम प्रकार के घुसपैठियों अराजक तत्वों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी विदेशों से आए देश के आपराधिक समग्र सारे घुसपैठ हो गए। जो हल्द्वानी जैसा प्रकरण, सरकारी ज़मीनों में लूट खसोट हो रही है, अंधाधुंध वो गलत सारे यहाँ दस्तावेज गलत बना करके वहाँ पे इस प्रकार से घूट रहे हैं। किस प्रकार के ज़मीनों में कब्जा, हिमाचल के लोग सजग हैं, वो देख रहे हैं जहाँ पे एक आदमी नहीं रहता है दूसरे संप्रदाय का, वो अपना वहाँ पे एक अड्डा बना रहा है। तो किस लिए बना रहा है? वहाँ पे काबिज होने के लिए। वो जो हिमाचल के परमार से लेकर वीरभद्र को नमन, जो उन्होंने वहाँ की जनता को ये दिशा देने का काम, उत्तराखंड में तो इस प्रकार का विविध का हम कुंभ क्षेत्र मांग रहे थे केवल, इस प्रकार से पूरा बड़ा उत्तराखंड, पूरा हरिद्वार जनपद उत्तराखंड में मिला दिया, जिससे आज उत्तराखंड त्राही त्राही कर रहा है, बर्बादी हो रही है। फिर भी सजग है। जो विभीषिका ये होना चाहिए थे, वहाँ पे कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अभी किस प्रकार के हुक्मरान हैं उत्तराखंड में, जो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सम्मानित करने पर भी उफ नहीं बोल पाए, जो राजधानी गैरसैंण को नहीं बना पाए सारे विधानसभा सत्र होने के बाद। वहाँ पे सत्र कराने पे इन विधायक ऐसे जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, नक्कारा, जनद्रोही, उत्तराखंड द्रोही। उन्हें गैरसैंण में ठंड लग रही है, सियाचिन में हमारे जांबाज भारत की रक्षा कर रहे हैं, लद्दाख से लेकर रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक। और ये जनप्रतिनिधि सेवक बनने के हैं, जनता के सेवक, उनको ठंड लग रही है, उन्हें पंचसारा संस्कृति चाहिए। वो सड़कों पे आम जनता को पीटने के लिए तैयार हैं, परंतु यहाँ दिल्ली दरबार के आकाओं के लाडले होने का उत्तराखंड में थोपा गया। वहाँ के नौकरशाही लूट खसोट मचा रही है। वहाँ की न्यायपालिका में किस प्रकार का दृश्य बना हुआ है, सामाजिक न्याय की जगह क्या हो रखा है, तो ये देखना चाहिए। रोजगार, लोगों को रोजगार देने के लिए वहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 700 के पद राजस्थान के लिए भरे गए। अभी डाक विभाग में उत्तराखंड में वहाँ बाहर के लोगों को बदलो। अरे डाक बांटनी है, सामान्य वहाँ के लोगों को दो, नहीं लोगों के हितों पे डाका डाल। तो ये मुख्य कारण होता है जब हुक्मरान, देश का समाज और शासक, जनप्रतिनिधि जो बने होते हैं वो दिशाहीन हो जाते हैं केवल अपनी सत्ता की बंदर बांट के लिए। तो उसका दुर्भाग्य भारत और इजराइल को देखता हूँ। भारत जहाँ इजराइल अब जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 किया, उनको उसने हमास से लेकर उसके मूल जड़ ईरान तक हमला करने के लिए कमर कसी हुई है, तबाही मचा दी है। लोग भयभीत हो रहे हैं, बड़े बड़े उनके सूरमा मारे जा चुके हैं। और भारत इनकी संसद से लेकर, इनके बम्बई से लेकर, इनके पठानकोट से, उरी से लेकर, पुलवामा से लेकर, दिल्ली दरबार से लेकर कौन कौन शहर छलनी नहीं किया गया। परंतु उस पाकिस्तान से क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेलने 2 टके के लिए। अभी बांग्लादेश में भारतीय संस्कृति को मानने वालों के साथ घोर अत्याचार हुआ। भारत सरकार में अगर
इजराइल की तरह स्वाभिमानी रहती, रूस की तरह स्वाभिमानी रहती, तो अपने स्वाभिमान के लिए बांग्लादेश को सबक सिखाती, वो पाकिस्तान को सबक सिखाती जैसे इजराइल सिखा रहा है। कितने सेना के जवान जम्मू कश्मीर से लेकर मर गए। ऊब करने वाले, क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। अगर इजराइल में भी भारत के जैसे हुक्मरान होते तो वो ईरान से खेल रहे होते हैं, लेबनान से खेल रहे होते, परंतु वो स्वाभिमानी लोग हैं। उन्हें पता है अपने स्वाभिमान की रक्षा करने। कहने को आजकल समाज शक्ति की नवरात्रि, शारदीय नवरात्र मना रहे। भारतीय संस्कृति रही अन्याय के अत्याचारियों के खिलाफ पापाय परिपीडनम। क्या धर्म है भारत का? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जो पाप क्या है? दूसरे को पीड़ा, निर्दोष को पीड़ा कर देना, अपने अलावा दूसरे के हितों को मारना, दूसरे का सर्वनाश करना, ये पाप है, ये अधर्म है। अधर्मियों को, अत्याचारियों को यहाँ निरपराध पशुओं की निर्मम हत्या की जा रही, कत्लगाह मना रहे हैं, आदमियों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। ऐसे अत्याचारी आसुरी ताकतों पर मर्दन के लिए भगवान कृष्ण से लेकर भगवान राम से लेकर माँ जगत जननी का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सस्याम नमतस्यै नमस्तस्यै। भगवान कृष्ण का परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव, ये शक्ति है। मैं नमन करता हूँ इस्राइल के उन तमाम को, जो रूस के उन तमाम उनको, पुतिन से लेकर तमाम, जो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े। देश की सुरक्षा, देश में राष्ट्रवाद का किस प्रकार से झंडा बना। चीन की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर पूरी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय हितों के अनुरूप, भारत में अगर ये होता तो राष्ट्र आज उन्नति करता। इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को कठोरता से जब तक राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, उन पे बड़ा अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक भारत नासूर बन जाए। आने वाले समय में जो बता रहे हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां, जिस प्रकार से भारत में अतिवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए लाखों लोग उमड़ रहे हैं, उससे ये बता रहे हैं आने वाले समय में भारत सरकार अगर मजबूती से सजग नहीं रही, सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसा खिलवाड़ नहीं किया, भारत की स्थिति बहुत दयनीय रही। ये सुरक्षा बहुत मजबूत है राष्ट्र की, इसके साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। सुरक्षा बलों से ही देश सुरक्षित रहता है, बाहरी आक्रमणों से और आंतरिक अतिवादियों से। इसलिए उत्तराखंड के हुक्मरानों को जहाँ राजधानी गैरसैंण भू कानून मूल निवास से लेकर वहाँ की बाहर की घुसपैठियों को रोकने और मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने के साथ दामनी आंदोलन कर, दामनी जैसे घृणित कांड के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए काम करना चाहिए, तभी उत्तराखंड से। वहीं भारत के हुक्मरानों को इस्राइल और चीन और रूस से सबक लेके राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, कैसे सुरक्षा मतलब ये खेल नहीं दो टके के लिए दुश्मन के साथ खेल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये राष्ट्र के प्रति बहुत गंभीर। न जाने भारत के आम नागरिक इस दिशा में सोच क्यों नहीं पा रहे हैं, उन्हें भविष्य में लिखी हुई इतनी भीषण बर्बादी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वहीं इस्राइल को चाहिए कि वो अपने गाजा के आम निर्दोष लोगों का, हमास और हिजबुल्ला और हूथी, इन पर अंकुश लगाने के बाद फिलिस्तीन की को स्वीकार करे, शांतिप्रिय फिलिस्तीनियों का उनका हक दे, और फिलिस्तीन को चाहिए वो इजराइल को स्वीकार करें। एक दूसरे को मिटाने से संसार में कोई नहीं रहता है। इसी आशा और विश्वास के साथ एक ये कहता हूँ,
सदियों लम्हों की कथा सदियों ने सजा पाई है। ये बहुत विभीषण है। आने वाले भविष्य बड़े संसार में बहुत डरावना लग है, क्योंकि जो समाज, व्यक्ति और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति उदासीन रहता है, अपने स्वाभिमान के प्रति उदासीन रहता है, सत्य और न्याय के प्रति उसको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखाई नहीं देती है। जय हिंद, जय भारत।